किसी ने ख्वाब दिखाए थे, हमारे यहाँ भी बहुत गुफ्तगू होती रही, वज़ीर आज़म यही होगा, कर ले, पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर होगी, तत्हीर का अमल इदारे के अंदर अपनी जगह पे भी जारी है। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत सारी खबरों का बाइस होंगे कि तुमने 3 साल रहना है और हमने सारी उम्र रहना है, तो फिर वो बेटे को हकायक भी समझा रहे हैं और साथ खड़ा भी कर रहे हैं। बस कहानी इतनी है, जितना कोई हिस्सा अपने जुस्से के बराबर ले सकता है जोर लगा ले। अगर ये शिकवे शिकायत मान लिए जाएंगे बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो फिर नून लीग का बयानिया तो पीपल्स पार्टी बना रही है ना कि हुकूमत में वही आ रही है। वही बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ मरियम नवाज ने निकाला था और उसने किससे कहा था? इस्टेब्लिशमेंट से। बिलावल फुल आवाज़ से बात नहीं कर रहे, यानी फुल आवाज़ से मुराद गला फाड़ना नहीं है, खुली बात नहीं कर रहे कि इस्टेब्लिशमेंट से कहें आप, और वो नाम नून लीग का ले रहे हैं, सुना किसी को रहे हैं। तो बात क्लियर है कि आपने बनाया निगरान वज़ीर आज़म, खुद मिलजुल के ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो सब शहबाज शरीफ से मिले और इख्तियार दिया है, और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम इन्होंने पेश किया था बतौर निगरान वज़ीर आज़म। फिर उनसे छोटे सूबे की बात की गई और इन्होंने इत्तफाक कर लिया। लिहाजा यहाँ तक तो चले जाएं। देखें, निगरान वज़ीर आला सिंध जिसके लिए MQM अब कह रही है, और वो भी किससे मांग रही है? पीपल्स पार्टी से। यानी उन्हें भी पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद सिंध में दोबारा वापस आ रही है। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू सुन लें तो वो नून लीग की तरफ इशारे कर रही है कि जी देखें आपके लोग हैं, आप चला रहे हैं, और नाम नहीं ले रहे दोनों के दोनों, ना पीपल्स पार्टी और ना MQM, और ना ही मरियम नवाज ने नाम लिया था। लेकिन जब मरियम नवाज ने बात की थी तो उनकी गुफ्तगू क्लियर थी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, जहां नून लीग को बिल्कुल जस्ट ज़िबा करते हैं, उस वक्त 17 और 18 में ये काम किया गया था। तो जनाब फिर इसको ठीक भी कीजिए। जो नवाज शरीफ ने परसों तकरीर में भी गुफ्तगू की कि ये जज और एक साबिक चीफ और एक साबिक DGI, उनके नाम लिए उन्होंने, जो गुजरांवाले में भी लिए थे बड़े खुलखुला के, कि ये लोग हैं जिम्मेदार हैं, इनको सही राह पे आपको लाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो आके ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी उन्होंने किया था, तो बस वो AFIC चले गए और जनरल राहिल शरीफ से 1 महीना 4 दिन के बाद उनकी लड़ाई हो गई थी, इसी बुनियाद पे बात खत्म हो गई थी। अब वो क्या करना चाह रहे हैं? उनका बयानिया तो यही है ना कि भाई जिन्होंने निकाला था उनका एहतसाब भी हो और ये मुल्क तो ठीक ठाक चल रहा था और इसमें कोई शक भी नहीं है। अब उसके ऊपर आ जाए कि जी अब मौजूदा रिजीम वो कह रही है कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमें ना छेड़ें। निगरान वज़ीर आला सिंध इन्होंने बनाया। वहां आपको पता है कि जब निगरान वज़ीर ख़जाना ने यूनुस ढागा ने काम दिखाया और वो 15 साल सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर ऑर्डर आया और उनकी वजारत तब्दील कर दी गई, उनको रेवेन्यू दे दिया गया है, उनसे फाइनेंस ले लिया गया है कि नहीं भाई ये नहीं करना, वो रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो तब भी कुछ और होगा। तो वहां पे भी ये मसला असल इस बात का है कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक खेलने दिया जाए सिंध के अंदर। पहले इनको किसी ने ख्वाब दिखाए थे, हमारे यहाँ भी बहुत गुफ्तगू होती रही कि बिलावल बेहतरीन खेल रहा है, वज़ीर आज़म यही होगा, सब कुछ होगा। वो BAP का भी फट्टा खिंच गया, वो अपनी जगह पे खड़ी हो गई। पंजाब में इस्तेकाम पार्टी आ गई, पार्लियामेंटेरियन वहां आ गए। जो सारे ख्वाब थे जरदारी साहब के कि इन सब के जरिए ये मैं अपने बेटे को, और उनका अपनी जगह पे मैं नहीं समझता, जब हमारे यहाँ सियासत इस तरह चलती है तो फिर ठीक था उनका ख्वाब, वो टूट गया। वो समझ गए हैं कि मुझे एक दफा तकरीर कर दी थी कि तुमने 3 साल रहना है और हमने सारी उम्र रहना है, तो फिर इनको दुबई जाके रहना पड़ा था, पाकिस्तान में रह नहीं सके थे। वो बेटे को हकायक भी समझा रहे हैं और साथ खड़ा भी कर रहे हैं कि 90 दिन की भी बात करो, इलेक्शन की भी बात करो, लेकिन मैं नवाज लीग से भी बात करूंगा, मैं समझा लूंगा जिनसे बात करनी है, और चलो वरना फिर ये बयानिया तो मौजूद है ना साथ साथ रिकॉर्ड पे। बस कहानी इतनी है, जितना कोई हिस्सा अपने जुस्से के बराबर ले सकता है जोर लगा ले, कर ले, PTI कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर होगी, तत्हीर का अमल इदारे के अंदर अपनी जगह पे भी जारी है। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत सारी खबरों का बाइस होंगे। सही है साराना साहब, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम नून लीग का ले रहे हैं, शिकवे शिकायत फिर किसी और से कर रहे हैं। यही शिकवे शिकायत MQM कर रही है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं विफाक में नहीं मिल रही। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बड़ा आइडियल इत्तेहाद था, अगर मजीद भी मौका मिले तो अगले इंतखाबात में भी हम साथ खड़े हों, जबकि पीपल्स पार्टी का स्टैंस आपके सामने है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब एकदम से लग रहा था कि जरदारी साहब ही सारी गेम कर रहे हैं, जरदारी साहब इन हैं, और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ये फरमाते थे कि बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और हम इनके साथ चल रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहाद है। तो फिर एकदम से इतनी शिकवे शिकायत इन्होंने अपने दिल में दबा के रखे थे, वो क्यों सामने आने लग गया है साराना साहब? देखिए होता ये है तो जरा सख्त सी मिसाल, लेकिन ये है कि हमेशा जब आपने
कोई वारदात डालनी हो तो जो ग्रुप होता है वो इकट्ठा होता है। साहब की ऑडियो लेवल बढ़ा दे। जी जी इसार साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि जब कोई ग्रुप वारदात डालता है तो वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब वो माले गनीमत इकट्ठा हो जाता है तो उसके हिस्सों के ऊपर लड़ाई हो जाती है। अमूमन अक्सर यही देखने में आया है। तो अब भी यही हुआ है कि कासिम के अब्बू के ऊपर, बिल्कुल ठीक है राना साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को क्यों हटाया गया और उन्हें क्यों भेजा गया, तो उसके बाद रिजीम चेंज की गई, तो फिर उसके बाद भी कासिम के अब्बू की रिजीम चेंज हो गई ना, तो ये सिलसिला कोई रुका नहीं है, तो चल रहा है मुसलसल। और जिस तरह चेंज हुई वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। यही आज जो रो रहे हैं जरदारी साहब, इन्हीं के सिंध हाउस के अंदर तो सारे जोड़ तोड़ हुए, पैसे दिए गए, लिए गए, अरकान असेंबली को जो है वो इस तरह खरीदा गया जैसे लोग मंडी में जाके बकरे खरीदते हैं। तो उसके बाद तो शायद उनको ये थी कि जरा पंजाब में उनकी वापसी होगी, लेकिन असल बात ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ मुफादात या कासिम के अब्बू के खौफ की वजह से इकट्ठे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी असल शक्ल में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जरदारी साहब को पता है उनके साथ पंजाब में हाथ हो गया और के में भी हाथ हो गया, तो वो तिल मिला रहे हैं। अब उन्होंने वही हरबा इस्तेमाल किया है गुड कॉप बैड कॉप का, जो नवाज शरीफ साहब करते हैं कि खुद वो बड़े बैड कॉप होते हैं और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ और 30 साल से तारा हूँ और सबसे प्यारा हूँ, राज दुलारा हूँ। तो अब वही कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरे अब्बू ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं, नहीं तो वो हाथ खुल गए तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हालांकि इतनी उनकी नाजुक कलैयां हैं, उससे वो बेचारे क्या किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में ख्वाहिशों पे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी है और लोगों की डिमांड के ऊपर उन्हें खेलने की गुंजाइश मिलनी है, तो ये जमहूरियत का ड्रामा, ये सब कुछ क्या है? अगर ये तय है, वो आज नून लीग का देखे ना, उनका खौफ, उनका नहीं हम किसी और को नहीं कह रहे, हम तो नून लीग को कह रहे हैं कि वो हमें प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। यानी क्या पंजाबी का मुहावरा है, यहाँ पे राना साहब भी हैं और अयाज खान साहब भी हैं, इनकी पंजाबी मुझसे बहुत अच्छी है कि पता नहीं कि रोना यारा नू लै लै के पता नहीं तेरा ना किदा ना भैणा दा ना के लै ना भरावां दे राणा साहब, हाँ लै ना भरावां दे। थैंक यू याद भाई। तो वो कर रहे हैं, वो किसी और के लिए रहे हैं, नाम वो किसी और का ले रहे हैं, उनमें चूंकि जरूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी का नाम ले सकें तो नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरी बात पहले दिन से यही है कि ये जमहूरियत का ढकोसला बंद करें आप। ये जो आप जमहूरियत के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसे बंद करें। जब हिस्से बखरे ही करने हैं और ये तय करना है कि सिंध पीपल्स पार्टी को मिलना है, पंजाब नून लीग को मिलना है और विफाक में मखलूत हुकूमत बननी है, अगर ये तय ही करना है और तय ही कहीं होना है, तो फिर अवाम को वोट के नाम पे अब बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ये नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो और ये